नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की पवित्र धरती पर, जहां आज भी देवताओं की परंपरा जीवित है। ये कहानी है बड़े देव हरुंग नारायण जी की, जो मंडी जिले की चुहार घाटी में पूजे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस देवता की वो सच्ची कहानी, जिसमें भक्ति है, चमत्कार है और आस्था का अद्भुत संगम। कहा जाता है बहुत समय पहले चुहार घाटी के हरुंग गांव में एक देवता प्रकट हुए, जिनका नाम था हरुंग नारायण। उनके शरीर पर कुष्ठ रोग का प्रकोप था। गांव के लोग भयभीत थे, पर नाड़ समुदाय के भक्तों ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिन रात पूजा, भक्ति और जप चलता रहा और एक दिन हरुंग नारायण देवता उस रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए। गांव में आनंद छा गया। लोगों ने कहा, ये कोई साधारण देव नहीं, बल्कि साक्षात बड़े देव हैं। कहा जाता है देवता की इस मुक्ति के उपलक्ष्य में गांव में एक अनोखा पर्व शुरू हुआ, काहिका उत्सव। ये उत्सव हर 5 वर्ष बाद मनाया जाता है। इसमें गुर यानी देवता के पुजारी एक दिव्य अनुष्ठान करते हैं, जहां देवता की शक्ति के प्रभाव से गुर कुछ पलों के लिए मृत हो जाता है और फिर देवता की शक्ति से पुनः जीवित हो उठता है। ये देवलीला आज भी गांव की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। हरुंग गांव के अपने नियम हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं। यहाँ तंबाकू, चमड़े की चीजें, बेल्ट, पर्स, चश्मा, यहाँ तक कि जूते भी मंदिर के पास नहीं ले जाए जा सकते। गांव का पूरा जंगल देवता की संपत्ति माना जाता है। कोई भी पेड़ काटने से पहले देवता की अनुमति जरूरी है। कहा जाता है जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, उसे देवता तुरंत दंड देते हैं। मंडी राज्य के पुराने समय की एक प्रसिद्ध कथा है। राजा साहिब सेन की पत्नी प्रकाश दाई संतानहीन थी। उन्होंने पूरे प्रदेश के मंदिरों में पूजा की, पर कहीं से आशीर्वाद नहीं मिला। अंत में वे पहुंची हरुंग नारायण जी के दरबार में। उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और देवता से संतान का वर मांगा। कहते हैं हरुंग नारायण जी प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया नारायण सेन। इस घटना के बाद देवता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। दोस्तों, हर साल मंडी में जब शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, तो दर्जनों देवता अपनी पालकियों के साथ नगर में पहुंचते हैं और इस मेले में हरुंग नारायण जी की पालकी सबसे आगे मानी जाती है। उनके गुर यानी पुजारी देव खेल नामक अद्भुत नृत्य करते हैं। हाथ में त्रिशूल, कुल्हाड़ी और ढोल की थाप पर झूमते हुए वे देवता की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कहा जाता है उस समय देवता स्वयं उनमें विराजमान होते हैं। आज भी जब हरुंग नारायण जी की यात्रा निकलती है, तो आसपास के गांवों के लोग ढोलनगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते हैं। माना जाता है कि जब देवता चलना चाहते हैं, तो उनकी पालकी अपने आप हिलने लगती है। कई भक्त कहते हैं, ये इंसानों की ताकत नहीं, ये खुद देवता की इच्छा है जो चलती है। हरुंग नारायण जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा देवत्व किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि भक्ति और सच्चाई में बसता है। उन्होंने सिखाया, प्रकृति का सम्मान करो, नियमों का पालन करो और अपने भीतर की भक्ति को जीवित रखो। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं, बड़े देव हरुंग नारायण सबका भला करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश के बड़े देव हरुंग नारायण जी की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जय हरुंग नारायण जी जरूर लिखें।